गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 30 जनवरी 30 जनवरी को मार्केट की क्या स्थिति रह सकती है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं निफ्टी के साइट पे। तो निफ्टी की ओपनिंग होती है 17,877 पे, और शुरुआती दौर में ही हाई बनता है 17,884.75 का। और मार्केट में उसके बाद जोरदार गिरावट शुरू हो जाती है। गिरावट क्यों आई? क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो अमेरिका की है, उसने अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत से संगीन आरोप लगाए हैं, जैसे कि शेयर को मैनिपुलेट किया गया, फेयर वैल्यू से कहीं ज़्यादा वैल्यूएशन भी चल रही हैं, अपने कंपनी में सेल कंपनी के थ्रू जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहाँ से इन्होंने पैसे डलवाए, वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत से इसमें इल्जाम लगा रखे हैं हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने। तो हालांकि अडानी ग्रुप ने इस पे सफाई पेश करी है, लेकिन वो थोड़ा नाकाफी है। तो स्टॉक मार्केट की अगर देखें तो स्टॉक मार्केट उस न्यूज पे कहीं ना कहीं बिलीव कर रहा है, और यही कारण है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ही जोरदार गिरावट हो रही है। अगर अडानी पोर्ट की केवल बात करी जाए तो अडानी पोर्ट लगभग 24% इंट्राडे में गिर चुका था। हालांकि क्लोजिंग पर 15% के आसपास गिरावट रही। अडानी इंटरप्राइजेस, उसमें लगभग 18% की गिरावट रही है। अंबुजा सीमेंट, वहां पे 20% तक की गिरावट हो गई थी। 12% की गिरावट एसीसी सीमेंट। अडानी टोटल गैस 20% के सर्किट पे। अडानी ग्रीन एनर्जी 20% के सर्किट पे। अडानी विल्मर, जिसका 5% सर्किट है, 5% की सर्किट लगा था। अडानी पावर में भी 5% का सर्किट। तो इस तरह से शेयर में गिरावट चल रही है। तो देखिए, अगर इस न्यूज को अगर देखें तो मार्केट बहुत ही सीरियस ले रहा है, और यही कारण है कि जितने बैंक हैं वो भी इस बात से डरे हुए हैं कि उनका भी अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है, जैसे एसबीआई, एलआईसी और भी जितनी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, इवन बैंक, ये अपना पैसा कहाँ पे डालते हैं? शेयर में ही डालते हैं। तो इन लोगों को भी थोड़ा डर है। दूसरा डर ये है कि जो अडानी ग्रुप के ऊपर लाइबिलिटीज है, यानी जो लोन है, वो बैंकों के द्वारा ही ली गई है। तो बैंकों को ये डर लग रहा है कि कहीं उनका जो है वैल्यूएशन ना घट जाए। सपोज करिए कि मान लीजिए कि किसी वस्तु की वैल्यू है 15 रुपए, और उसको अगर मैनिपुलेट करके 100 रुपए दिखाया जाए, और उसके ऊपर प्लेज करके आपने सपोज करिए कि प्लेज कर दिया, और 100 के सामने 75 रुपए का आपने लोन ले लिया, है ना। अब लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 15 रुपए। और मान लीजिए कि उसमें गिरावट शुरू हुई, और वो पर्टिकुलर शेयर अब मान लीजिए 15 रुपए पे आ जाता है, और बैंकों ने प्लेस किया था कितना? 75 रुपए पे। अगर बैंक बाद में बेचना भी चाहे तो उन्हें क्या ही मिल पाएगा? तो बैंकों का कितना रुपए घाटा हुआ? 60 रुपए घाटा हुआ। तो इस तरीके से बैंकों के एनपीए हो जाते हैं। तो इस हिंडनबर्ग का यही कहना है कि जितनी भी, जैसे अडानी ग्रुप के एक शेयर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर 100 रुपए के हिसाब से माने, अगर कोई शेयर 100 रुपए का है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 15 रुपए पे है। अब जैसे अगर हम 85% जो है हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे अडानी पोर्ट का की वैल्यूएशन इस टाइम पे रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले 760 रुपए के आसपास थी। तो अगर 85% की करेक्शन अगर उसमें हो जाए तो कितना बचेगा? उसमें भाव कितना बचेगा? 100 रुपए के आसपास। और उसी तरह अडानी इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें, तो अगर उनके रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, तो जब उनकी रिपोर्ट आई थी तो लगभग 3400 के आसपास था। तो 85% का करेक्शन, कुछ में तो ऐसे है 97 पॉइंट तक के करेक्शन उन्होंने बताए हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका भाव कितना होना चाहिए अडानी इंटरप्राइजेस का? ज़्यादा से ज़्यादा 450 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपए। तो इसी बात को लेकर के मार्केट डरा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ रही है। और जो अडानी, गौतम अडानी जो तीसरे नंबर पे थे, अब उनका जो है वो 4 पायदान नीचे खिसक के 7वें नंबर पे आ चुके हैं। और इवन लोगों का यही कहना है कि 8वें पायदान पे आ चुके हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में।
तो अडानी ग्रुप ने भी चैलेंज किया इस रिपोर्ट को। अमेरिका, भारत में और अमेरिका में दोनों जहाँ पे वो केस करेंगे। तो इसमें अडानी ग्रुप जितने जल्दी काम करेगा इस रिपोर्ट पे और उनको गलत प्रूफ करेगा, तभी लोगों के मन में उत्साह बढ़ सकता है। या फिर कल या परसों के दिन अडानी ग्रुप के शेयर वापस जितना करेक्ट हुए उतना अगर रीगेन कर लें, तभी जाकर के एक भरोसा लोगों के मन में हो सकता है। उनका जो एफपीओ आया हुआ है उसमें जो प्राइस बैंड है लगभग 3200 के आसपास है प्राइस बैंड। तो अब देखिए शेयर का भाव 2700 के आसपास आ गया, तो लोग वैसे भी क्यों सब्सक्राइब करेंगे, जो इससे अच्छा वो शेयर ही नहीं खरीद लेंगे। तो यही कारण रहा कि आईपीओ एफपीओ सॉरी फॉलो अप पब्लिक ऑफर एफपीओ का रिस्पांस बहुत ही ठंडा रहा। तो रिस्पांस को पॉजिटिव होने के लिए क्या जरूरी है कि अडानी इंटरप्राइजेस और उससे रिलेटेड जो भी शेयर है अडानी ग्रुप के, कल और परसों में यदि अच्छी तेजी कर लेते हैं तो मार्केट इसको पॉजिटिव ले सकता है। अदरवाइज गिरने की संभावना ज्यादा दिख रही है आने वाले दिनों में। तो निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्ट हम आ चुके हैं कैंडल स्टिक चार्ट पे। तो यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहे हैं, देखिए कल के फ्राइडे के सेशन में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मार्केट ने होल्ड किया था वो लेवल क्या था, 17,500 के आसपास का लेवल। टू बी प्रिसाइज अगर हम कहें तो 17,490 के आसपास। तो वो लेवल जब तक मार्केट में इंटैक्ट है 17,500, तब तक आपको गिरावट में बाइंग कर सकते हैं। बाइंग किस केस में करेंगे, यदि 17,500 के ऊपर रहता है तो 17,500 के ऊपर ही रहे और इसके आसपास, ये नहीं कि ऊपर बाई करना है तो 17,600 पे ही बाई करके बैठ गए या 17,650 पे, ऐसा नहीं। इसके आसपास आता है और होल्ड करता है तभी बाई करना है, नहीं तो आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखनी है। और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,400 का लेवल। और तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,300 के आसपास का लेवल। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। और ये मान के चलिए 17,500 का लेवल यदि ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे मार्केट आधे घंटे तक ट्रेड करने लगे, तो ये लेवल बहुत ही आसानी से हिट हो सकते हैं। इवन इससे नीचे भी जा सकता है। इस तरह के की पैनिक सिचुएशन मार्केट में चल रही है। हालांकि बजट भी आने वाला है, तो बजट को लेकर के लोगों ने काफी लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी, वो सभी टोटली ट्रैप हो चुके हैं। और सभी लोग यही सोच रहे हैं कि बजट में मार्केट ऊपर जाए तो उन्हें उन्हें मुनाफा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बजट में और मार्केट नीचे गिर जाए। तो उस केस में क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा लोगों को लॉस हो सकता है। और 2 दिनों की गिरावट में गौतम अडानी का नेटवर्थ में 4 लाख करोड़ की कमी आई है, जहां 20 लाख करोड़ के आसपास उनका नेटवर्थ था। टू बी प्रिसाइज अगर हम कहें तो 19 लाख 19.6 लाख करोड़। तो उसमें 4 लाख करोड़ की गिरावट आई है। टोटल अगर देखा जाए तो 25% का कैपिटल साफ हो गया है। कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो अगर इस तरीके से मार्केट गिरे और इस तरह की रिपोर्ट, और जिस कंपनी ने रिपोर्ट पब्लिश करी है उसने पहले शॉर्ट पोजीशन भी बना रखी है, उसने ये डिस्क्लोजर भी दिया है। तो हालांकि देखो ये भी हो सकता है कि एफआईआई की सोची समझी साजिश हो, किस तरीके से इंडियन मार्केट को हम गिरा सकते हैं। तो अभी ये सब जांच का विषय है, आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 17,700 के आसपास। और दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 17,850 के आसपास। और तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 17,900 से लेकर के 18,000 के बीच में। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। देखिए मार्केट में तेजी या यूं कहें शॉर्ट कवरिंग कब हो सकती है, 17,700 से ऊपर यदि मार्केट सेटल हो जाए तभी कुछ तेजी हो सकती है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम कहें तो मार्केट में वापस कॉन्फिडेंस कब लौट सकता है, जब क्लोजिंग 17,850 के ऊपर मार्केट में हो जाए, और वो भी कल के दिन। ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट सेल ऑन राइज का ही बना रहेगा। हर उछाल उछाल पे इसमें बिकवाली होगी और नीचे के दायरे तय करता जाएगा। ऑप्शन चेन में देखें तो ऑप्शन चेन स्पॉट प्राइस है
17,604.35, PCR 0.51 ओवरसोल्ड जोन में ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पर 17,600 के लेवल पे अगर हम देखें तो 13,272 का OI एडिशन हुआ है। टोटल OI 42,315 का है। और नीचे अगर हम देखें तो 17,500 का लेवल 8,338 का OI एडिशन, टोटल OI 53,527 का है। तो देखिए आपको कॉल बाई कहाँ पे करना है, जो देखिए रिस्की ट्रेडर है वही कॉल बाई करे, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि देखिए बजट तक काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी। आप अगर ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं तो भी एक अच्छा विकल्प माना जाएगा। और आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 17,500 से नीचे का होना चाहिए, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा जो सपोर्ट लेवल है 17,400 का लेवल, जहाँ पे 8,840 का वाई एडिशन, टोटल वाई 37,539 का है। तो ये सब जो नीचे के सपोर्ट दिख रहे हैं ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, इनका इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुट बाइंग हो रखी है। अब इतनी ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट है तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, फ्यूचर सेल करने के बजाय पुट बाई करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो ओआई आपको दिख रहा है ना, इसमें पुट बायर मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी है। 17,300 के लेवल पे 29,358 का वाई एडिशन, टोटल वाई 56,144। तो ये सब जितने भी आप ओआई देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैक्सिमम पुट बायर होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इतने हाईली रिस्की मार्केट में कोई पुट सेल करके नहीं जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। कॉल एक बार सेल करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे 17,600 के लेवल पे देखिए देखिए यहाँ पे कॉल राइटर कितने एग्रेसिव कॉल राइटिंग करके गए हैं, वो आपको यहाँ के डेटा से मिलेगा। देखिए 600 के लेवल पे पुट राइटर कितना 13,000, कॉल राइटर कितने 34,000। तो 34,618 का वाई एडिशन, टोटल वाई 35,400 सॉरी 547 का है। और ऊपर देखते हैं 17,700 के लेवल पे 42,442 का वाई एडिशन, टोटल वाई 45,240। और 17,800 के लेवल पे अगर हम देखें तो 58,794 का वाई एडिशन, टोटल वाई 68,388। और ऊपर अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट लेवल अगर हमें दिख रहे हैं तो दिख रहा है 17,900 के लेवल पे, जहाँ पे 41,165 का वाई एडिशन, टोटल वाई 85,913 का है। 18,000 के लेवल पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 95,773 का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,91,087 का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इधर, तो सबसे बड़ा जो कॉल राइटर का जोन है वो क्या है, 18,000 पे खड़ा है। क्यों खड़ा है, क्योंकि उसको भी डर है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट में अचानक से ऊपर के बहाव भी आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब लोगों के मन में है ना, रिटेल के मन में यदि ये बैठ जाए कि मार्केट गिरेगा, मार्केट नहीं चढ़ेगा ना, तो वहीं से मार्केट पलटी मारता है। तो अगर ये मान के चलो कि आपके आसपास अगर लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट डूब जाएगा, मार्केट में कुछ नहीं होगा, तो आप समझ लो कि मार्केट बढ़ने वाला है। वो आपको अचानक जो है सरप्राइज कर सकता है और एक बहुत बड़ी मूवमेंट भी आ सकती है। क्योंकि जो इन्वेस्टर है और जो टैक्टिकल ट्रेडर है, एचएनआईज हैं, वो इसी मोमेंट का वेट करते हैं कि जब लोगों के दिमाग में भर जाए कि हाँ मार्केट अब गिरेगा गिरेगा नहीं चढ़ेगा, तभी वो मार्केट चढ़ना शुरू होता है। तो अपने आसपास लोगों से बात करके देखिए उनका रिस्पांस क्या है, तो उसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अगर 10 में से ये मान के चलो 10 लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मार्केट गिरेगा, तो मार्केट वही से ऊपर जा चलना शुरू कर देगा। और कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर अडानी इंटरप्राइजेस और पोर्ट के शेयर जो गिरे थे वो वापस 10 से 15% की तेजी में दिखे, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इंडियन मार्केट न्यूज सेंसिटिव मार्केट है। कोई भी न्यूज आ जाती है तो उस पर बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे 17,600 के लेवल पे कॉल्स का अगर हम देखें
तो देखिए हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर ही चुके हैं। तो आपको पुट बाई कहाँ पे करना है, पुट बाइंग का एरिया क्या सही रहेगा, तो वो लेवल अब यहाँ पे दिख रहा है 17,700 और 750 के बीच में यदि कोई भाव आता है तो ये ज़्यादा सही रहेगा। किनके लिए? पुट बायर करने के लिए, पुट बाई करने के लिए, मंदी के लिए। तो जब आप पुट बाई कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? 17,800 से ऊपर के आसपास रखिएगा, है ना। अगर 17,800 क्रॉस कर लेता है तो आप पुट की पोजीशन से निकल सकते हैं। दोबारा मौका देखिएगा, जब भी मार्केट थोड़ा तुरंत पलटी खा मार के नीचे अगर आने लगे तो वहां पे पुट ले सकते हैं, रेजिस्टेंस जहाँ पे फेस करे। क्योंकि देखिए अगर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 17,900 के लेवल पे दिख रहा है। तो दूसरा जो लेवल अगर हम कहें पुट बाइंग का लेवल, वो दिख रहा है कितना? 17,850 और 17,900 के बीच में। तो यहाँ पे भी आप पुट बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बैंक निफ्टी की। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ही देखा जाए तो सबसे सेंसिटिव इंडेक्स बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में तुरंत ही वारे न्यारे शुरू हो जाते हैं जैसे ही कोई न्यूज आता है। तो 41,382.35 पे ओपनिंग होती है और हाई थोड़ा सा ही ऊपर बनता है 41,418 के आसपास, और वहां से गिरावट शुरू हो जाती है और एक बहुत भयंकर गिरावट होती है और लो बनता है 40,148.80 का, और थोड़ा सा ऊपर थोड़ी रिकवरी होती है, अगर हम कहें तो लगभग 200 पॉइंट की, और क्लोजिंग होती है 40,343 पर। कितने? 1,302 की गिरावट के साथ 3% की बहुत ही जबरदस्त गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो जाती है। एडवांसेज की बात करें तो एक भी शेयर बैंक निफ्टी का ऊपर नहीं था, डिक्लाइन में 12 शेयर। सभी शेयर क्यों नीचे चल रहे थे? मैंने आपको बताया भी वीडियो में कि क्यों बैंकों में जो पैसा जमा होता है वो उसका कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में वो लगाते हैं, और बैंकों ने लोन भी दे रखा है अडानी ग्रुप की कंपनियों को। तो ये सब मल्टीपल रीजन है, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं उनके कई। तो इसी वजह से उनमें गिरावट देखी जा रही है। कैंडलस्टिक चार्ट की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहे हैं, तो पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 40,000 का। अगर ये लेवल ध्वस्त हुआ तो ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। और कोशिश ये करिएगा कि पुट के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू अगर आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब पैनिक सिचुएशन आती है तो ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसमें आपका जो है एक लिमिटेड रिस्क रहेगा। और फ्यूचर में अगर आप करना चाहें तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ जरूर करिएगा, क्योंकि वोलाटिलिटी जब ज़्यादा रहती है तो फ्यूचर में स्टॉप लॉस से हिट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा आपका बड़ा रहना चाहिए। दूसरा सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो रहेगा 39,500 के आसपास का लेवल। और तीसरा अगर सपोर्ट करें तो सपोर्ट की अगर बात करें तो 39,000। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे कल के मार्केट में। 40,000 से नीचे सेटल होने पे आपको ये दोनों टारगेट अचीव होते हुए भी दिख सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस आपका रहेगा वो रहेगा 40,500 के आसपास का एरिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 41,000 के आसपास का एरिया। और तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 41,500। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। 40,500 से ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो एक छोटी मोटी आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग करने की। 41,000 के आसपास के टारगेट आप ले सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बिकवाली हो जाती है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई दिनों से स्पॉट प्राइस सही नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब आया सही। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 40,345 का, पीसीआर 0.42। तो कुछ ज़्यादा ही ओवरसोल्ड जोन में आ गया है।
और यहाँ पे 40,300 के लेवल पे देखें तो 14,943 का वो एडिशन, टोटल वाई 47,000, सॉरी 17,393 का है। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे 40,000 के लेवल पे तो 14,706 का वाई एडिशन, टोटल वाई 34,365 का है। तो देखिए ये सब बायर ही हैं मोस्ट प्रोबेबली, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये सभी क्या है, पुट बायर है, क्योंकि ऐसे में कोई पुट बेच के तो नहीं जाएगा फिलहाल। और नीचे अगर देखें तो और इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो दिख रहे हैं 39,500 के लेवल पे, जहाँ पे टोटल वाई 45,199 का है। उसके बाद 39,000 के लेवल पे, जहाँ पे लगभग 50,000 के आसपास का वाई है। तो आपका देखिए पहला जो जोन रहेगा कॉल बाइंग जोन, क्या आप मान के चल सकते हैं, तो कॉल बाई आपको तभी करना है जब शुरुआत के आधे घंटे में 40,000 के ऊपर, 40,000 के आसपास आए और ये लो लेवल होल्ड करता हुआ दिखे, ब्रेक ना करे। सपोज करिए 40,000 80 50 आ गया और वहां से मार्केट रिवर्स हो गया और दोबारा उस लेवल को यदि विजिट नहीं कर रहा है शुरुआत के आधे घंटे में, तभी आपको ट्रेड लेना है। और आपका स्टिक स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, 40,000 के ठीक नीचे, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं सी। तो देखिए आप जब कॉल बाई करें तो आपका अपना रिस्क है, तो सोच समझ के बाई करिएगा। यदि आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तभी आप बाई करें, नहीं तो आप शांत बैठे रहें जब तक बजट रिलीज नहीं हो जा रहा है। कॉल साइड में बात करें तो 40,300 के लेवल पे, तो यहाँ पे 11,753 का हुआ एडिशन, टोटल वाई देखिए यही है, जितना वाई एडिशन हुआ था वही वाई है, क्योंकि उससे पहले तो किसी ने राइटिंग करी नहीं होगी। और ऊपर देखते हैं 40,500 के लेवल पे 35,139 का हुआ एडिशन, टोटल वाई 36,123 का है। और ऊपर देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, 41,000 पे दिख रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट, तो यहाँ 55,205 का हुआ एडिशन, टोटल वाई 60,411 का है। तो यही एक लेवल दिख रहा है जहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, क्या पी इस लेवल पे आता है 41,000 के आसपास, तो यहाँ पे आप पुट बाई करते हैं तो थोड़ा प्रॉफिटेबल हो सकता है। और आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 41,100 के आसपास, या एग्जैक्टली इस पे भी रख सकते हैं। यदि ये लेवल 41,100 क्रॉस होता है तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफ आई आईज और डी आईज एक्टिविटी के बारे में। तो देखिए एफ आई आईज ने बहुत ही भयंकर सेलिंग कर दी है, 5,977 करोड़ की, और इन दिनों में देखा जाए तो बहुत बड़ी सेलिंग मानी जाएगी। और केवल अगर जनवरी की बात करें तो नए साल की शुरुआत ही इन्होंने गिरावट के साथ करी है सेलिंग से, और अब तक 29,232 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, 29,232 करोड़ की। और डीआईज ने बाइंग करी, अच्छी खासी बाइंग करी है, 4,252 करोड़ की बाइंग हो रखी है। और टोटल 27 जनवरी तक बाई कितना कर रखा है, 23,392। देखिए यही आंकड़ा जो है ना, यही मार्केट में जो है शॉर्ट कवरिंग करा सकता है, क्योंकि देखिए जितने ह्यूज क्वांटिटी में बेचना शुरू करेंगे और डीआईज भी उतनी बाइंग करने शुरू करेंगे, तो जब भी इनका पड़ रहा यदि भारी पड़ा तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, मिनटों में वो इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा और निफ्टी 200-250 पॉइंट की मूवमेंट आ जाएगी आपके देखते देखते ही। तो एफ एन ओ का डेटा देखते हैं, एफ आई आईज इन एफ एन ओ। तो स्टॉक्स ऑप्शन की अगर हम बात करें पहले, तो इन्होंने कितने करोड़ की बाइंग कर रखी है, 532.98 करोड़ की, लगभग 533 करोड़ की बाइंग कर रखी है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम करें बात, तो यहाँ पे कितने करोड़ की सेलिंग हो रखी है, 1303 करोड़ की, 1303 करोड़ की सेलिंग हो रखी है
इंडेक्स ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पे देखिए 6,187 करोड़ की बाइंग हो रखी है इंडेक्स ऑप्शन में। क्यों बाइंग हो रखी है? क्योंकि फ्यूचर इन्होंने शॉर्ट करे होंगे तो हैजिंग के लिए इन्होंने बाइंग करे होंगे, और कुछ पुट की पोजीशन उन्होंने लॉन्ग करी होगी। इससे तो यही हमें दिख रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखें तो यहाँ पे 3,072 करोड़ की सेलिंग बिल्कुल क्लियर है। ये जो सेलिंग हुई है उसको एज करने के लिए इन्होंने बाई कर रखा है ऑप्शन, और पुट की भी पोजीशन बना रखी है। तो एफआईआई का देखें तो देखिए, अगर देखा जाए तो जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हुई है, रिपोर्ट उन्होंने रिलीज करी है, तब से मार्केट में सेल ऑफ बढ़ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि एफआईआई तो पूरा एक तरह से अगर कहें तो ईर्ष्या कर रहे हैं भारत के मार्केट की, भारत इतना अच्छा ग्रोथ कैसे कर रहा है। तो ये भी बात हो सकती है कि भारतीय मार्केट पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि इसी बात का एफआईआई को कह सकते हैं जलन हो, ईर्ष्या हो, ये, या फिर इंडिया से अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें और भी जगह पे दिख रही हो, तो इसी वजह से सेलिंग आ रही है। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और आपके पास भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट करके आप बताइएगा, तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।